बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेयोसिस। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आज हम मेयोसिस को डिस्कस करेंगे। मेयोसिस और माइटोसिस ये दोनों जो हैं एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, लेकिन मायोसिस और माइटोसिस में फर्क सिर्फ इतना है कि जो माइटोसिस थी उसमें जो डॉटर सेल थे वो रिसीव करते थे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके पेरेंट सेल में थे उतनी ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डॉटर सेल में जा रहे। लेकिन जो हमारे पास मियोसिस है वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें ऐसा होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में नहीं जाते, बल्कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल रिसीव करती है। मियोसिस डिस्कवर किया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था ऑस्कर हर्टविग, और इसने इसको डिस्कवर किया था 1876 में। तो डिफिनेशन की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the daughter cell receive half number of chromosome as that of a parent cell। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक सेल है और उसमें 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब जब ये सेल डिवाइड होगा तो इस सेल को जब ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये रिसीव करेगा और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ये रिसीव करेगा। तो ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है और ये जो है वो आपका डॉटर सेल है। तो माइटोसिस को हम रिडक्शन फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कम होते हैं। मेयोसिस होती कहां पर है? मेयोसिस अकर्स इन जर्मलाइन सेल। माइटोसिस हमारे पास कहां पर होते हैं? सोमैटिक सेल्स में होते हैं जो बॉडी सेल्स बनाती हैं, वाइल मेयोसिस अकर होती है जर्मलाइन सेल्स में जिसमें हमारे पास गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन होती है। मेयोसिस कंप्लीट होता है दो मेन स्टेजेस में। टू मेन स्टेजेस जो हैं मेयोसिस के होते हैं, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। दो मेन स्टेजेस होते हैं जिन पे माइटोसिस जो है मेयोसिस जो है वो कंप्लीट होता है। मेयोसिस 1 को हम रिडक्शन फेज भी कहते हैं और मेयोसिस को माइटोसिस कहा जाता है बिकॉज इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जिस तरह माइटोसिस में प्रोसेसेस होते हैं सेम हमारे पास मेयोसिस 2 में होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक सेल को ले लें, उसमें हमारे पास 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब ये डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल में,
तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें चले गए। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड meiosis 1 and it is also known as reduction stage या reduction phase इसको कहा जाता है। रिडक्शन स्टेज या रिडक्शन फेज इसलिए कहा जाता है कि जो 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो हाफ हाफ में डिवाइड हो गए। अब मियोसिस 2 में सिमिलरली ये दो में तकसीम होगा और ये भी दो सेल्स में तकसीम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिमिलर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स इसमें आ जाएंगे। तो दिस फेज इज कॉल्ड meiosis 2 and it is similar like mitosis। तो meiosis में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में। यानी कि ये जो हमारे पास सेल हैं दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को जिनमें क्रोमोसोम्स की पेयर मौजूद ना हो। क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? हैप्लॉइड कहलाते हैं। सॉरी, जब क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर की फॉर्म में हो तो उनको कहा जाता है डिप्लॉइड। एंड डिप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n, while जब क्रोमोसोम्स हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में ना हो देन दिस इज नोन एज अ हैप्लॉइड सेल H, यानी कि n से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो meiosis 1 meiosis 2 में ये पूरा meiosis का प्रोसेस कंप्लीट होता है। meiosis 1 के फर्दर स्टेजेस हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और इसी तरह meiosis 2 के भी सेम स्टेजेस हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो उसको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको किसी भी जगह पर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।